बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थीसिस या रिपोर्ट्स के आमतौर पर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जाने में आमतौर पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। माउस को काफ़ी मरतबा ड्रैगिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर हम कहीं अपने मतलूबा सेक्शन में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टिव समरी है, ये पेज नंबर 2 पे है और ये रिपोर्ट टोटल 51 पेजेस की है और ये इंट्रोडक्शन जो है ये पेज नंबर 3 पे है। उसके बाद जो है ये जो इस रिपोर्ट का जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये पेज नंबर 7 पे है और इसके बाद जो है ये हम ड्रैग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रैगिंग में कितना टाइम लग रहा है नेक्स्ट सेक्शन ढूंढने में। तो नेक्स्ट सेक्शन इसका मेथडोलॉजी होना चाहिए। तो ये देखें मेथडोलॉजी है, ये पेज नंबर 17 पे है, ठीक है। और इसी तरह आप नेक्स्ट सेक्शन देखें कि ये रिजल्ट्स का सेक्शन है और ये 19 नंबर पेज पे है। मज़ीद अगर आप इस तरह से ड्रैग करें, ठीक है, तो ये जो इसका डिस्कशन सेक्शन है ये अभी भी नहीं आ रहा। ये पेज नंबर ये है पेज नंबर 30 के ऊपर है। तो आप सिर्फ ये देख लें कि ये और कंक्लूजन 32 पेज पे है और रेफरेंसेस 33 पेज पे। तो यहाँ पे आके ये रिपोर्ट तकरीबन ख़त्म हो रही है। तो आप ये इसमें देख पा रहे हैं कि मुझे एक एक सेक्शन में पहुंचने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैं यहाँ आपको फिर गाइड करता हूँ। ये देखें, ये व्यू का आपने टैब दबाना है और यहाँ पे ये नेविगेशन पेन दबाना है। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कोई भी हेडिंग जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आइए चलते हैं कि इस मसले का क्या हल है कि हम क्विकली अपने सेक्शन तक पहुँच सकें। अच्छा, इस मसले का हल हमने हेडिंग स्टाइल्स की मदद से निकालना है। और हेडिंग स्टाइल जो है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हेडिंग स्टाइल रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिक लिंक्स बना देंगे और इन ऑटोमेटिक लिंक्स की मदद से हम रिपोर्ट में क्विकली एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ नेविगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी रिपोर्ट में अगर देखते हैं कि हम इसी रिपोर्ट में यहाँ पे आके नेविगेशन पेन ओपन करें, तो अगर हमने लिंकिंग की हुई है तो हम सिर्फ यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये देखें एग्जैक्टिव समरी पे इस टाइम हम मौजूद हैं। अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंट्रोडक्शन पे तो हम अगले सेक्शन में चले गए। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे तो हम अगले सफ़े पे चले गए, चाहे वो जोन सा मर्जी पेज था। अब ये मैथडोलॉजी पे मैं पहुँच गया तो ये देखें पेज नंबर 17 पे सिर्फ एक क्लिक करके पहुँच गया, मुझे कोई ड्रैग नहीं माउस करना पड़ा। रिजल्ट्स के ऊपर आए तो ये देखें पेज नंबर 19 पे मैं पहुँच गया। डिस्कशन पे आए तो ये पेज नंबर 30 पे पहुंच गया। कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन ये 32 पेज पे है और रेफरेंसेस जस्ट ये देखें रेफरेंसेस पे क्लिक किया तो हम इस वक्त पेज नंबर 33 के ऊपर हैं। तो ये लिंकिंग करनी कैसी है रिपोर्ट में, कि कैसे ये मसला हल कैसे होगा। इसके लिए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ऑप्शन होती है हेडिंग वन। इसकी मदद से हमने ये सारा अचीवमेंट करनी है कि डॉक्यूमेंट के सारे सेक्शन को आपस में लिंक कर देना है। अब मैं एक बार फिर वही रिपोर्ट ओपन करता हूँ कि जिसमें यहाँ पे नेविगेशन पेन पे कोई भी हेडिंग मौजूद नहीं है। यहाँ से मैं व्यू ओपन करता हूँ, यहाँ से नेविगेशन पेन क्लिक करता हूँ। अब ये जो एग्जैक्टिव समरी है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम के ऊपर आए और ये हेडिंग 1 का बटन दबा दें तो अब ये देखें कि ये एग्जैक्टिव समरी यहाँ पे लिंक होके आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पेन में इंट्रोडक्शन का सेक्शन भी आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है उसमें आपकी जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये भी जो है वो यहाँ पे नेविगेशन के लिए मौजूद आ गया है। उसके बाद मेथडोलॉजी है, वो पेज नंबर हमारी 17 के ऊपर थी तो 17 पेज के ऊपर हम पहुँचते हैं और उसको जाके यहाँ पे लिंकिंग करते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली लिंक, ये देखें मेथडोलॉजी को सिलेक्ट किया, ये हेडिंग 1 का बटन दबाया तो ये भी यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया। ये रिजल्ट्स का लिंक क्रिएट कर लिया, ये पेज नंबर 30 के ऊपर जो है डिस्कशन का लिंक क्रिएट कर लिया और पेज नंबर 32 के ऊपर कंक्लूजन का लिंक क्रिएट कर लिया। फाइनली मैंने पेज नंबर 33 के ऊपर रेफरेंसेस का लिंक भी क्रिएट कर लिया। अब ये देखें ये लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम नेविगेशन पेन में तमाम हेडिंग्स यहाँ मौजूद हैं। अब मैं सिंपली एक बार क्लिक करूंगा तो मैं ये एग्जैक्टिव समरी के ऊपर पहुंच गया, ये मैं रिजल्ट्स के ऊपर पहुंच गया बगैर किसी एफर्ट के, इंतहाई तेज एफिशिएंसी।
लेकिन क्या आपने ये नोट किया है कि ये जो इसका कलर कोई ब्लू है और इसकी फॉन्ट आम टेक्स्ट से हट गई है, तो इसकी हम नॉर्मली फॉन्ट जो है और टेक्स्ट जो है फॉर्मेटिंग नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि एक मुनासिब फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है। प्रोफेशनल रिपोर्ट में आपको हेडिंग 1 को ना फर्दर मॉडिफाई करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर जाएं और मॉडिफाई के ऊपर जाके राइट क्लिक करें और ये चीजें सिलेक्ट करें। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, उसका साइज 16, उसको बोल्ड करना है और उसके बाद आपने उसको जो है उसका कलर ब्लैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जाके फॉर्मेट के ऊपर जाके आपने जो है वो क्लिक करना है। तो वहां पे पहली ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ के ऊपर आके आपने ऑल कैप्स को सिलेक्ट करके ओके का बटन दबा देना है। और लास्ट स्टेप में आपने फॉर्मेट ही के अंदर दोबारा आके क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने पैराग्राफ के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पैराग्राफ में आपने आके 4 काम करने हैं। नंबर 1, अलाइनमेंट को जस्टिफाइड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्पेसिंग की ऑप्शन में 2 ऑप्शन है आपके पास, आपने यहाँ पे बिफोर की ऑप्शन में भी 0 क्लिक कर देना है और आफ्टर की ऑप्शन में भी 0 क्लिक कर देना है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, तो वहां पे ऑप्शन होती है सिंगल या 1.5 या डबल या मल्टीपल। तो मैं मतलब इस रिपोर्ट के लिए 2 सिलेक्ट करता हूं, आगे आपकी मर्जी है, आपने जो भी सिलेक्ट करना है। अब हम अपनी जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक इसको अपडेट करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने इसके ऊपर माउस ला के यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर राइट क्लिक किया, तो अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन, यहाँ पे आके मैं फॉर्मेटिंग शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग शुरू जब मैंने किया, मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग में टाइम्स न्यू रोमन रख लिया। यहाँ पे मैंने फॉन्ट को 16 सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लिया। यहाँ पे फॉर्मेट का बटन में फॉन्ट को मैंने यहाँ पे ऑल कैप्स कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया। और फॉर्मेट में दोबारा आके फॉन्ट को मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को दूसरी बार सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जस्टिफाइड, या इस केस में मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने 0 कर लिया, आफ्टर भी 0 है और ये डबल स्पेस है और ओके। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ओके करके क्लिक कर लिया, तो ये मेरे लिए एक चैप्टर हेडिंग बन गई है। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर हेडिंग है एग्जैक्टिव समरी की, इंट्रोडक्शन की। जस्ट 1 क्लिक करने से मैं मुतल्लिका चैप्टर में पहुंच जाता हूं, चाहे वो जितने मर्जी नंबर पेज पे है। इसमें एक कमी नज़र आ रही है कि ये इसमें जो नंबरिंग की हुई है मैंने मैनुअल की हुई है, इसको भी मैं ऑटोमेटिक करूंगा। यहाँ पे ये वाला बटन दबाऊं, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पे आके यहाँ पे ये वाला मैं जो है वो लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें तमाम की तमाम नंबरिंग है। तो ये मैंने क्लिक किया, उसके मुताबिक मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और अब मैं अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन करूंगा। तो अब ये देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम हेडिंग में जो है वो चैप्टर नंबरिंग आ गई है। तो मैनुअल नंबरिंग मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अब तमाम चैप्टर्स की जो भी हेडिंग है वो हमारे मुतल्लिका नंबरिंग के मुताबिक, हमारे मुतल्लिका स्टाइल के मुताबिक जो है वो लिंकिंग की जा चुकी है। अभी जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं इसको अपनी अपनी रिपोर्ट में प्रैक्टिस करें और उसके बाद मेरे साथ डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, अल्लाह हाफिज।